आवाज आ रही है मेरी? आज हम लोग गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता सहर्ष स्वीकारा है पढ़ेंगे। इस कविता को गजानन माधव मुक्तिबोध अपने निजी अनुभव के आधार पर लिखा है। बच्चों, जब कोई कवि के हृदय में अपनी अभिव्यक्ति मुखरित होती है तो वह कविता समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। सहर्ष स्वीकारा है कविता मुक्तिबोध के निजी अनुभवों पर आधारित है। कवि अपनी प्रेरणा के स्रोत को अज्ञात रखता है, यानी उसे कौन प्रेरित करता है यह बताता नहीं है, हमारे और आपके मन में उसको सोचने के लिए छोड़ देता है। इस कविता में तुम शब्द का प्रयोग किया गया है। वह तुम शब्द मां है या पत्नी है या प्रेयसी है, बहन है, कौन है, यह रहस्य बना हुआ है। कवि स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरियां या उपलब्धियां हैं उन्हें उसके प्रिय का प्रेम और समर्थन प्राप्त है। उसको गर्वीली गरीबी यानी गर्व से भरी हुई गरीबी, गंभीर अनुभव, विचार चिंतन, भावनाओं को नदी सब मौलिक है। ये सब प्रिय के प्रेम में संबल पाकर ही प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए बच्चों, इस कविता में जो रहस्य सामने है कि आखिर किसको संबोधित करके संबोधन शैली में कवि ने कविता को लिखा है, तो सारे विद्वान, जितने भी पाठक हैं, विद्वान आलोचक हैं, सभी इस पर सोचते हैं। तो कविता पढ़ने के बाद लगता है कि कोई भी व्यक्ति इस तुम शब्द का प्रयोग मां बहन के लिए नहीं कर सकता है। लगता है सभी आलोचक, सभी पढ़ने वाले लोग को लगता है कि जीवन संगिनी के लिए ही उन्होंने प्रयोग किया है, यानी प्रेयसी के लिए इन शब्दों का प्रयोग किया है। और उन्होंने बड़ी ही सहजता से, बड़ी ही सरलता से इस गंभीर शब्द का प्रयोग शिल्पकार की तरह बुन दिया है। कविता पढ़ता हूं मैं, एक बार आप लोग सुनिएगा। इसके बाद देखिएगा कि इस कविता में गजानन माधव मुक्तिबोध उस तुम के लिए क्या सोचते हैं। वह तुम कौन है? मां है, प्रेमी है, प्रेयसी है, बहन है, कौन है? एक बार पढ़ता हूं पूरी कविता, ध्यान से सुनिए। सामने किताब रख लीजिए। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, दृढ़ता यह
भीतर की सरिताया अभिनव सब मौलिक है, मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतरवा ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता यह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं, मैं भूलूं, मैं तुम्हें भूल जाने की। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू में, झेलू में, उसी में नहालू में। इसलिए कि तुमसे, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजाला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, वीवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पूरी कविता को पढ़ने के बाद बच्चों, हर पाठक जरूर अनुमान लगा लेगा कि कवि उस तुम के लिए सिर्फ प्रेयसी का ही प्रयोग किया है, अपनी प्रेमी के लिए ही किया है। मैं तो मानता हूं, जब भी इस कविता को पढ़ता हूं तो मैं यही मानता हूं कि मनुष्य का जीवन पति और पत्नी दोनों से ही चलता है, और दोनों में जब अगाध प्रेम होता है तो जीवन बड़ी ही संतुलित ढंग से आगे बढ़ता है। और दोनों में से कोई भी एक इधर से उधर हो जाता है ना, तो जीवन डगमगा जाता है, बेकार हो जाता है। और प्रेयसी के रूप में मैंने पत्नी और पति और पत्नी की बात यहां इसलिए रख रहा हूं बच्चों कि प्रेम मनुष्य सबसे करता है, लेकिन पति पत्नी का प्रेम जीवन के डगर को आगे बढ़ाता है। और जैसा अनुमान और जैसे अपने मन के भाव
को कवि गजानन माधव मुक्तिबोध इस कविता में उकेर कर ले आए हैं, वह जीवन साथी का ही प्रेम हो सकता है, उसी का ही भाव हो सकता है, अन्य किसी का नहीं हो सकता है। क्योंकि मां को कोई छोड़ना नहीं चाहता है, यहां तो पत्नी को भी छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन कवि इसमें, इस कविता में एक जगह ऐसा मतलब भाव उत्पन्न किए हैं कि कहते हैं कि देखो, सुख और दुख दोनों में साथ देने वाला जो व्यक्ति होता है, वह व्यक्ति हमेशा न रहते हुए भी रहने का एहसास कराता है और दुख को झेलने की शक्ति प्रदान करता है। बात समझ में आ रही है? और वैसा सिर्फ सिर्फ पत्नी ही कर सकती है। इसलिए पति और पत्नी का प्रेम सबसे मजबूत प्रेम माना जाता है। बच्चों, और इतना प्रेम हो जाता है, इतना प्रेम हो जाता है कि कभी कभी तो ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई एक भगवान का प्यारा हो गया तो जिंदगी कैसे जिएंगे। कहा ना मैंने अभी कि दोनों में से कोई एक यदि रास्ते से हट जाता है या ऊपर चला जाता है तो जिंदगी डगमगा जाती है। बच्चों, वह सच्चा प्रेम डगमगाने नहीं देता है अब यहाँ इस कविता के माध्यम से। और है भी, जो निष्पक्ष होकर के, जो एकनिष्ठ होकर के प्रेम करता है, चाहे वह उस पति पत्नी में से कोई एक दुनिया में न रहे, तभी वह अपनी जिंदगी के डगर को उसकी यादें सजो कर आगे बढ़ा लेता है। क्योंकि लास्ट में यही बातें कही है कवि ने, यही सिखाया है आपको भी। अर्थ जानते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जिंदगी में जो कुछ है, देखो भाई, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग, बिंब विधान। सहर्ष का मतलब होता है खुशी, और स्वीकारना का मतलब होता है मन से मान लेना। बिल्कुल, दो अर्थ है बच्चों, ध्यान से समझना। एक है कि स्वीकार करना, स्वीकार कर लिया, और एक है कि सहर्ष स्वीकार कर लिया। मैंने एकदम हंसी खुशी, अब इसके अलावा दुनिया में अब कोई नहीं है। इस शब्द का प्रयोग यहां पर किया गया। कवि कहता है कि जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए स्वीकार किया है भाई कि जो कुछ भी मेरा है, मेरे पास जो भी है, कवि अपनी प्रेयसी से कहता है कि जिंदगी को मैंने तुम्हारे साथ जीने के लिए, और जिंदगी में जो कुछ भी मिला है उसे मैंने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। इसलिए स्वीकार किया है कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। जो मेरे पास है उससे तुम प्रेम करती हो, घृणा नहीं करती हो, चाहे सुख का समय हो चाहे दुख का समय हो, सभी में तुम साथ हो। इसलिए हम दोनों ने मिल करके अपनी जिंदगी को सहर्ष स्वीकार कर लिया है, खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अपनी प्रेमिका को, अपनी प्रेयसी को संबोधन शैली में संबोधित करते हुए, मैं स्पष्ट रूप से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, प्रेयसी को। जहां प्रश्न चिन्ह है इस पाठ में, उस प्रश्न चिन्ह को मैं खत्म करके यह बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि जिंदगी जीना है तो आप भी अपनी जिंदगी की शुरुआत जब करें तो सहर्ष स्वीकार करके करें। क्योंकि जिंदगी जब तक सहर्ष स्वीकार नहीं किया जाता है, तब तक बच्चों जिंदगी में आनंद नहीं आता, जिंदगी आनंदमय नहीं बनता। इसलिए कवि कहता है कि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मेरे जीवन में जितनी भी कठिनाइयां होती है, जितने भी सुख दुख आते हैं, सब तुम हमारे साथ रहती हो, इसलिए मैंने जिंदगी को तुम्हें भी सहर्ष स्वीकार कर लिया है। कैसे भाई? गर्बीली गरीबी
जब मैं गरीब था तो एक समय ऐसा था कि 2 जून की रोटी भी मैं नहीं जुगाड़ कर पाता था, और उस गरीबी में तुम मेरे साथ रही। इसलिए उस गरीबी को मैं गर्व से भरी हुई गरीबी कहता हूं। नोट कर लीजिए, गर्वीली गरीबी का मतलब होता है गर्व से भरी हुई गरीबी, अभिमान से भरा हुआ समय, अभिमान से भरी हुई गरीबी। जानते हैं बच्चों, गरीब जब आदमी होता है ना, जब 2 दिन की रोटी भी नहीं मिलती है ना, कोई देता भी नहीं है ना, तो आदमी उस समय पर गर्व नहीं करता, दुख व्यक्त करता है। लेकिन कवि कहता है कि मैं गरीबी में भी अपनी उस गरीबी को पर गर्व महसूस करता हूं, इसलिए कि उस गरीबी में भी मेरी प्रेयसी मेरा साथ छोड़ करके नहीं गई, उस गरीबी में मेरा साथ दी, और साथ मिलजुल करके हम सब गरीबी से लड़े। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरी गरीबी गर्व से भरी हुई गरीबी है। इसलिए कवि ने लिख दिया कि गर्वीली गरीबी, गर्वीली गरीबी, यह ये गंभीर अनुभव सब, ये सब जीवन का बहुत बड़ा अनुभव है। इतना गंभीर अनुभव है बच्चों, गहरा अनुभव है, व्यवहारिक ज्ञान है यह सब। यानी मैंने इसको जीवन में देखा है कि जब व्यक्ति कष्ट के समय में आता है तो कितने साथी, कितने लोग साथ छोड़ करके चले जाते हैं, तड़पने देते हैं, लेकिन वह व्यवहारिक ज्ञान मैंने तुम में देखा कि गर्व से भरी हुई गरीबी हमारे साथ रह गई। यानी गरीबी में भी तूने मेरा साथ नहीं छोड़ा। इसलिए कहता हूं कि ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, ये जितने भी विचार तुम्हारे मन में आते थे कि छोड़कर भाग जाऊं, इसको छोड़ दूं, वो सब नहीं। तुमने गरीबी में भी मेरा साथ दिया, और उस समय भी तुम में भी तुम्हारे विचारों में वैभव यानी विचारों की संपन्नता तुम्हारे अंदर देखने को मिली। विचार में कहीं भी उस गरीबी के कारण अलगाववाद देखने को नहीं मिला। यानी तुम मुझे छोड़ करके नहीं गई, इसलिए तुम्हारा विचार जो है, उस समय जो तुम्हारा विचार था हमारे साथ रहने का, वह बहुत ही अच्छा था, और बड़ी ही भरा पूरा विचार था। वैभव का मतलब होता है पूरी तरह से संपूर्ण भरे पूरे विचार। और क्या कहता है कवि भाई, दृढ़ता, यह दृढ़ता का मतलब होता है मजबूती से तुम मेरे साथ खड़ा रही। दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह, अभिनव सब। जब तुम हमारे साथ में थी उस गरीबी में, तो वह गरीबी मुझे गरीबी जैसी नहीं लगी, वह कष्ट का समय मुझे कष्टमय नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि तुम्हारी जो अंदर अच्छे विचार उत्पन्न हो रहे थे, जो सकारात्मक सोच तुम उत्पन्न कर रही थी, वह हमारे हृदय में, जब मैं उसे सुनता था तो हमारे हृदय में भीतर की सरिता अंदर एकदम नदी की तरफ प्रवाहित होते रहता था, बहते रहता था। भीतर की सरिता या अभिनव सब, और अभिनव का मतलब होता है बच्चों नया, और कुछ नया करने का जज्बा मेरे मन में आ जाता था। यह सब बातें जो कह रहा हूं मैं, कभी कहने की जो कुछ लिख रहा हूं मैं, वह सब मौलिक है। मौलिक का मतलब होता है बच्चों नयापन है। यानी यह जो नई तरह से जिंदगी जीने का जो उपाय है वह है, मौलिक है, मौलिक है। इसलिए वह नयापन आता था, मौलिकता आती थी हमारे मन में, क्योंकि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, क्योंकि उस समय में पल पल में
यानी क्षण क्षण में जो कुछ भी दिखाई देता, जागृत होता था, जो सामने दिखता था, वह आज भी जब मैं याद करता हूं तो वह अपलक हो जाता है, यानी पलक नहीं गिरता। और मैं उसकी उस तरह लगता है कि सामने सब दिख रहा है। उस गरीबी में, उस कष्ट के समयों में तुमने अपने मौलिक विचार, अपना नया विचार ला करके सकारात्मक सोच के साथ मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करके उस गर्भ से, उस गरीबी से तुमने मुझे निकाल दिया। आज भी वो मेरी आंखों के सामने दिखता है तो मैं अचंभित हो जाता हूं कि उस कष्ट के समयों में भी तुमने मेरा साथ दिया। फिर इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। बच्चों देख लो कितनी अच्छी बात यहां पर कवि ने लिखी है। संवेदन का मतलब होता है बच्चों अनुभूति, भावना, प्रेरणा। यानी उस कष्ट के समय से निकलने की प्रेरणा तुम्ही ने जागृत की है। कष्ट के समयों को काटने में तुमने ही साथ दिया है। दूसरा कोई तो भाग जाता, कौन साथ देता है आजकल? पैसा है तो आगे पीछे घूमेगा, और पैसा नहीं है तो फिर जाओ बाबू अपने घर। मैं तो तुम्हारे साथ पैसे के लिए आई थी, मैं तो तुम्हारे साथ पैसे के लिए आया था, तुम्हारा पैसा खत्म, टाटा बाय बाय। एक नया सा शब्द आया है, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप हो गया है। नहीं, इसलिए इसको मैं शब्द का प्रयोग किया कि आज की युवा पीढ़ी इसका प्रयोग बड़ी मतलब आराम से ले लेता है। तो जिसके पास संवेदना है और जिसकी संवेदना जागृत है, जो रिश्ते को निभाने जानता है, तो वह हमेशा कहेगा कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है। आगे की पंक्ति में सुनिएगा, रिश्ता ऐसा होना चाहिए, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ बाप का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। और यहां तो मैं प्रेयसी और प्रेमी के रिश्ते के बारे में आपसे चर्चा कर दिया। यही कवि कहता है कि जब संवेदना जागृत अवस्था में रहे तो हमेशा ध्यान रखना, तुम आगे बढ़ जाओगे, कष्ट के समय से खूब आराम से निकल जाओगे, और कभी मुक्तिबोध की तरह कहोगे कि हमारी गरीबी गर्व से भरी हुई गरीबी है। बात समझ में आ रहा है कुछ? तो आज मैं यहीं तक छोड़ता हूं। अगले दिन मैं आप लोगों को आगे पढ़ाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरह से रिश्तों में चार चांद लगाने के लिए अपने आप को मजबूती से खड़ा करना पड़ता है।